भाई आप एक ऐसे स्लम एरिया में भी गए हो अफ्रीकन कंट्री में जब पानी में है पूरा। हाँ, वहाँ पे सच में पैर टट्टी में जा सकता है भाई। क्या सीन है वहाँ भाई का? वहाँ पे ऐसा है, समुंदर है। कौन सी कंट्री में है ये ये? नाइजीरिया में ही। वहाँ पे बहुत मतलब गरीबी है नाइजीरिया में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, समुंदर के किनारे लोगों ने ना अपने घर समुंदर के ऊपर बना दिए। जैसे मालदीव्स में तो होता है वो ओशियन बंगलो, समुंदर के ऊपर जो बना रखे होते हैं, उन लोगों ने वैसे ही बना रखे हैं। पर उनका अंतर क्या है, उनको टॉयलेट आती है तो क्या करते हैं, उनके घर में टॉयलेट थोड़ी ना है, बाहर बैठते हैं, टॉयलेट सीधा समुंदर में। सारे लोग समुंदर में ही करने लग रहे हैं, 1.5 लाख जो घूमते हैं, जो रहते हैं वहाँ पे, सारे ही समुंदर में टॉयलेट करने लग रहे हैं, पेशाब करने लग रहे हैं, बर्तन का पानी वहीं पे डाल रहे हैं, खाना वहीं बना रहे हैं, उसी पानी से सब कुछ कर रहे हैं, उसी पानी से साफ कर रहे हैं अपने हाथ, ये कर रहे हैं। तो भाई वहाँ का मैंने टूर लिया था। तो भाई वो ना इतनी पतली सी नाव में बिठा के ले गया था मेरे को और मेरे दोस्त को, इतनी पतली सी। और अगर वो नाव पलट जाती ना भाई, मैं उनकी टट्टी में जाके गिरता सीधा सीधा। मतलब ये मान लो गटर पे जी रहे हैं वो लोग, और मेरे को ऐसे, मतलब मैं सही बताऊं तो वहाँ पे टट्टी तैरती हुई दिखाई दे रही थी, मेरी वीडियो में भी है ऐसे टट्टी तैरी। और भाई छोटे छोटे बच्चे उसमें खेल रहे हैं, टट्टी में उसी पानी में। भाई आपका तो जिंदगी को लेके नजरिया बदल गया होगा भाई उसके बाद, वो, इतना एक्सट्रीम देखने के बाद। भाई ऐसा मैंने एक और देश में देखा, पपुआ न्यू गिनी, पर वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम था। वो क्या था? नाइजीरिया वाला ज़्यादा एक्सट्रीम था, वो पपुआ वाला थोड़ा क्या था उसमें? सेम स्लम था। वो कूड़ा बस वहीं फेंक देते थे वो लोग, वो थोड़ा टॉयलेट वॉयलेट नहीं करते थे, कई लोग कर देते थे। उसी भाई उसी चीज़ में जो समुंदर का पानी है, जहाँ टट्टी पेशाब सब कर रहे हो, उसी चीज़ को प्यूरिफाई करके पीते हैं, ठीक है, उसी को मतलब उसी से बर्तन धोते हैं। और भाई मेरे को ना इतनी बार उल्टी आई ना वहाँ पे, मतलब उल्टी वाला, अब मैं करना नहीं चाहता था यार, उन लोगों को बुरा लगता, उनके भी सेंटिमेंट्स है ना कि आके कर रहा है, तो मेरे को आ तो गई थी, पर अब मैं क्या करता। पर भाई देखा जाए तो कितनी हार्ड लाइफ है। आप डिप्रेस नहीं हुए वापस आके? भाई वहाँ पे उस बंदे ने बोला कि इस कम्युनिटी के लिए आप चाहो तो एक फंड रेजर कर सकते हो, तो पर मैंने फंड रेजर किया नहीं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था। इंडिया में लोगों की थिंकिंग ऐसे हो गई, मैं करता ना यार, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि ये पैसे खा गया, तो मैं उसको वैसे ही वहाँ पे पैसे दे आया कि भाई मेरी तरफ से इतने डॉलर तू रख, जो कर सकता है कर ले, पर मैं रेजर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा ऐसे हो चुका अब कि ना भाई वो ही खा गया बंदे, तो मैं प्रूफ नहीं दिखाना चाहता था। भाई ये एक बंदा, ये एक इन्फ्लुएंसर का काम नहीं है ये। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जब तक आगे नहीं आएगी ना उस कंट्री में, तभी हो पाएंगी ये चीजें, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तुम कैसे कर सकते हो यार? बहुत गवर्नमेंट टफ तो चीज है यार। किडनैपर से पैसे ले रही है, वो क्या भाई करेगी? पैसा ही नहीं, वो तो गलत तरीके से ही देश चला रहे हैं, पूरा तो उनको करप्ट तो है यही हिसाब सही किताब। है। सब करप्ट है अफ्रीकन कंट्रीज का हाल खराब है। भाई। वहाँ पे ना 20 रुपए में इमिग्रेशन ऑफिसर बिकता है, 100 रुपए में पुलिस वाला आपके सामने नाचेगा। 100 रुपये आप दोगे तो सलाम ठोकेगा वो, 100 रुपये में तो आपको राजा की तरह ट्रीट करेगा। तो जैसे यहाँ पे पटाखे आप दिल्ली में बैन हो रखे हैं, वहाँ पे बैन हो रखा होगा ना, 500 रुपये पुलिस वाले को दोगे, 500 मैंने बहुत ज़्यादा बोले, 200 रुपये दोगे ना, अपने सर पे रख के स्काई शॉट छुड़ा देगा वो। ऐसी करप्शन है वहाँ पे। जो बोलोगे वो करेगा वो पुलिस वाला। मैंने बॉर्डर क्रॉस किए हैं, सब बॉर्डर्स पे मैंने वहाँ पे 13 देशों में सब बॉर्डर्स पे क्रॉस करते हुए रिश्वत दी है। देनी पड़ी आपको, चाहे देनी पेपर ही- पूरे है चाहे कुछ अरे भी है। पेपरों से तो मतलब ही नहीं है, चाहे वीज़ा ना हो क्रॉस कर जाओ आप। अच्छा। वीज़ा नहीं होगा आप क्रॉस कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपसे लेके ही रहेंगे, चाहे 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। कई इमिग्रेशन ऑफिसर अड़ जाते हैं कि मेरे को $10 ही चाहिए, तो $10 ही देने पड़ेंगे, अच्छा। क्योंकि सरकार उनको सैलरी दे रही है यार $50, $60, तो वो ऊपर की कमाई कर रहे हैं। और भाई ये जैसे चलो, ये तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज और ये अफ्रीकन कंट्रीज के तो हाल खराब है, जिनको ये फेरी टेल की तरह ट्रीट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज। इनके क्या, इनकी भी कोई रियल साइड है या ये बढ़िया है? क्योंकि अब हम सुन रहे हैं यूरोप में भी बहुत ज़्यादा चोरी चकारी बढ़ रही है, और इटली में तो हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई है, उनके साथ ही सीन हो गया था। तो इटली, स्पेन, पोर्तुगल और आपका ग्रीस, और 1 या 2 देश और हैं जो साउथ यूरोप के हैं, वो थोड़े ना गरीबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी तोड़ देंगे आपकी, निकाल के ले जाएंगे सामान। पिक पॉकेटिंग तो बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, पेरिस वेरिस हर जगह हो जाती है यार, ये तो दिल्ली मेट्रो में भी हो जाएगी। पर कई देश ऐसे हैं यूरोप में कि बहुत सेफ़ हैं, बहुत एंड लेवल के सेफ है, जैसे स्विट्जरलैंड। आप वहाँ पे बैग रख के चले जाओ और आ जाना आधे घंटे बाद उस कैफ़े में, बैग वहीं रखा मिलेगा। 1% चांस है कि भाई कोई ले जाए, पर आपको बैग वहीं मिल जाएगा। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब में ये चोरी चकारी का इतना दिक्कत नहीं है। जो मेन टूरिस्टी ज़्यादा है ना वहाँ पे, मुझे लगता है कि होता है क्योंकि वहाँ लोग भी ज़्यादा आते हैं, ये सब करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाँ भाई लेकिन ये वो वाली साइड है इन कंट्रीज की जो लोगों को पता नहीं है। अब कौन बोलेगा इटली में जाके मेरा बोरे में से सब चोरी हो गया, इतने पैसे चुर गए।
जबकि हो रहा है लोगों के साथ आजकल। हम तो उन कंट्री को ऐसे देखते हैं ना, वो कंट्री तो भगवान है कि वहां जाके तो पता भाई नहीं भाई लाइफ ही विदेश सुधर में जा जाती रहा हूँ, है। जाते ही इंस्टाग्राम में पिक डालूंगा भाई मैं तो इटली में मौज ले रहा हूँ। हाँ, अगले दिन वो मौज पता दिला नहीं देगा क्या चौथर को। भाई ऐसा लग रहा है अपना देश तो बहुत बढ़िया है। नहीं, कई बार मैं घूमता हूँ भाई यूएसए में, मैंने जाके बोला कि अपना देश बहुत बढ़िया है। कई मायनों में वो देश बढ़िया है, कई मायनों में हमारा देश बढ़िया है। सब परफेक्ट कोई भी नहीं। भाई और किसी देश का किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ऑडियंस तक ये बात जानी जरूरी है? भाई मॉरिटेनिया का बता देता हूँ मैं। मॉरिटेनिया एक देश है सहारा रेगिस्तान में, पूरा देश रेगिस्तान है वो 99%। उसकी जो कैपिटल सिटी है वो भी रेगिस्तान पे बनी हुई है, जैसे कि दुबई है। तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है भाई। बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है जैसे कुछ नहीं है दुबई भाई, अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, बंजर है सब। मतलब वहाँ पे सब धूल खा रहे हैं एक तरह से, मान लो खाना नहीं मिलता होगा, धूल ही खाते होंगे। पॉपुलेशन, आप गए हो उस देश में ना? हाँ मैं गया तो हूँ। वहाँ पे आपको कैसा, मतलब सच में धूल ही खा रहे हैं या कुछ काम धंधा है, इंफ्रा थोड़ा बहुत है, घर वर? यार काम धंधा, यार छोटे मोटे कामों को मैं काम धंधा तो नहीं कहूँगा, वो बस गुजारा कर रहे हैं अपना, ये कह सकता हूँ मैं। दिन की भाई $1 $2 ये सब रुपए कमा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ये, अब इस ट्रेन से पता चल जाएगा आपको कितनी गुर्बत है। वहाँ पे भाई एक शहर है नवादिबू करके, वहाँ से एक ट्रेन चलती है, एक शहर है जुआरेत करके जो कि 700 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है आयरन ओर ट्रेन। उस ट्रेन का क्या काम है भाई कि जुआरेत से आयरन ओर भर के लाना और सी पोर्ट पे छोड़ना। वो जहाजों पे लोड होएगा, आयरन जितना भी, आयरन मतलब ऐसे बूरे के फॉर्म में आता है। आयरन मतलब वैसा लोहा नहीं जैसे माइक पे है, ये तो बाद में प्रोसेस होके बनता है, बूरे के फॉर्म में आता है वो। तो वो शिप पे लोड होता है, तो वहाँ से शिप पे लोड हो गए, वो ट्रेन खाली जाती है वापस, ठीक है। तो मैंने उस ट्रेन पे, हिचहाइकिंग कहते हैं वैसे तो, कि लिफ्ट ले ली। उस ट्रेन पे कोई भी पैसेंजर कार्ट नहीं है, मालगाड़ी एक तरह से है। उस ट्रेन के अंदर बैठ के मैं 700 किलोमीटर गया था सहारा रेगिस्तान में। तो कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको जाके बैठना है उसमें? क्या कोई टिकट नहीं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। वो ट्रेन तो रेलवे स्टेशन के लिए बनी नहीं है ना, वो तो शिप में लोड करने जा रही है, उसको क्या मतलब है पैसेंजर से। तो लोग भाई वहाँ पे जो पोर्ट पे आए हैं तो अपनी सारी मछलियाँ लोड करके, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोड करके सहारा रेगिस्तान के अंदर लेके जाते हैं, बकरियाँ ये सब। तो मैं, बहुत लंबी ट्रेन है, 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन है भाई। कितने डिब्बे हैं मेरे को नहीं पता भाई, होंगे 200-300 डिब्बे होंगे। अब जिस डिब्बे में मर्जी बैठ जाओ भाई आप, सारे डिब्बे खाली जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ पे लोगों से दोस्ती कर ली जो जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, ट्रेन आई नहीं रही। कहते हैं कोई फिक्स टाइम नहीं है बाबू इस चीज़ का। मैंने कहा ठीक है भाई, बैठा हूँ। रात के शायद शाम के 6 बजे हो गए थे, अंधेरा होने वाला। ट्रेन आई, हम चढ़े उस ट्रेन पे। मेरे साथ वाले बंदे ने मेरे को पता है क्या बोलता, मैं अंदर कूद गया डिब्बे के अपने सामान के साथ। वो मेरे से कहता भाई एक काम कर, मेरी बकरी पकड़ ले। वो भाई नीचे से मेरे को बकरी पकड़ा रहा है और वो बकरी मूतने लग रही है। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, बुरा फंस गया। हाँ, तो भाई उसने मेरे को बकरी पकड़ाई, मैंने बकरियां अंदर रखी, 10 बकरी पकड़ाई उसने मेरे को। अब भाई मैं रात को सोने लग रहा हूँ, क्या हुआ, हंसी आ रही है, सीन इमेजिन कर। हाँ तो देख भाई, बकरी पकड़ रहे, वो क्या कर रहा है, वो गिर रही है, बारिश हो रही है, बस बकरी। अरे मेरे को तो ये भी अजीब लग रहा है ना। गुलाब जामुन तो नहीं टपका दिए उस बकरी ने? गुलाब जामुन नहीं होती बकरी की, तो वो होती है सतमोला। भाई मेरे को तो वो भी अजीब लग रहा है कि बकरी के हाथ कैसे पकड़ूं यार, हाथ ही ना हाथ में आ जाए, क्योंकि हमने तो कभी पकड़ी नहीं है। तो भाई -2-3 टेम्परेचर में सब कुछ लपेट के सो रहा हूँ मैं, मरने की हालत में हो गया। मेरे को नहीं पता था यार इतनी ठंड हो जाएगी रेगिस्तान में। अब वो साली बकरी क्या करे, वो रात को जाग रही है। अब मैंने सर पे पूरा बांध रखा, सब कुछ कवर करके जाना होता है वहाँ पे मुंह। वो बकरी पता है क्या करे, मेरे को कुछ खाने का आइटम समझ रही है और मेरा सर का वो आगे खींच रही है। मैं कह रहा यार मेरे को लग रहा है हवा से खींच रहा है बार बार, मैं बार बार उसको बांधू। अगर वो ना बांधो ना, कवर क्यों करना होता अपने भाई पूरी रेत घुस जाएगी आपके पूरे शरीर में। रेत, धूल उड़ती रहती है रेगिस्तान में। और आपकी आयरन ओर की ट्रेन है ना, तो आयरन तो पड़ा है उसमें बूरे की फॉर्म में, वो आपके अंदर घुस जाएगा, तो आपके सिर में घुस जाएगा। तो सब कवर करके जाना होता है आपको। वो गोगल्स पहन के जाते हैं लोग, तो स्की गोगल्स। तो मेरे पास था नहीं, मैं नॉर्मल चश्मा पहन के चला गया था। तो भाई मेरे बार बार वो खुले जा रहा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये, फिर खुल गया। फिर बाद में पता चला भाई वो बकरी ना आके ऐसे पकड़ रही है और उसको खींच रही है, उसको लग रहा है खाने के सामान है। ये पूरे रात बकरियों ने परेशान किया मेरे को। और फिर अगले सुबह उस बंदे ने मेरे से बकरियां उतरवाई भी हैं। और भाई सुसु आ जाए तो वहीं करो, सुसु आ जाए तो वहीं पे करो, कोने में। तो एक कोने में करके आ जाता, थोड़ी देर में सूख जाता था भाई। जहाँ पे सब लोग कर रहे होंगे, हम बकरियों के पास कर देता था। टिट फॉर टैट कर दिया। साला तुम मेरा वो खींच रहे हो, मैं भी कर दूंगा तुम पे। भाई बकरियां
पीछे से आके सींग बहुत तगड़ा मारती है, सिर मार दे। दुलत्ती मार दे बकरी, आदमी, दुलत्ती। अबे दुलत्ती नहीं, सर मारती है बहुत तगड़ा। लाती मार देती है उछल के पीछे से। साले ये क्या कर वो रहा तो गधा मारता है, वो भी मार बकरी दे तो यूं दुलत्ती। दो ऐसे पीछे जाती है और आके सींग ही मारती है और बहुत। बंदा कंटेनर के बाहर अगर वहां गिर गए आप बाहर तो आप बच नहीं सकते, आप मर गए वहां। है ओ हाँ, ट्रेन तेज चल रही होती है और बीच बीच में ना ट्रेन रुकती है, वो तो रुकती है तो क्या होता है भाई, ट्रेन इतनी लंबी है ना, अब आगे से इंजन ने एक डिब्बा खींचा, वो खींचते 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 हमारे डिब्बे तक जब बारी आती है ना, हमारा डिब्बा तो स्टील खड़ा है और ट्रेन चलने लग रही है, तो एकदम से आवाज आती है फट करके, आपकी फट जाएगी वहीं पे। वो एक्सपीरियंस भाई बता नहीं सकता मैं अपने उस खराब कहोगे बढ़िया कहोगे? मजेदार था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।